टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबको का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। ये वाकई में पाठक जो है ना तो बेचैन आत्मा है, परेशान आत्मा, सबको परेशान किए हुए भाई। और गांधी मैदान में नीतीश कुमार क्या पीठ सहला दिए, उसके बाद तो और फास्ट हो गए। अब देखिए दीपावली या छठ गया, सब मास्टर साहब लोगों का, सब शिक्षा विभाग का कर्मचारी का गया छुट्टी। अरे दीपावली या छठ भाई, बाल बच्चा पत्नी घर से बाहर कर देगा पाठक जी। आपको परिवार नहीं है, इसका क्या मतलब है? जीना हराम कर देगा सब मास्टर साहब के पत्नी सब। हाँ, वही हाल होगा शिक्षा विभाग का अधिकारी, घर में घुसने नहीं देगा। अरे भाई थोड़ा रहम करिए। अभी 11 से लेके 21 तक दीपावली और छठ सब में आप ज्वाइनिंग कराइएगा सब मास्टर सब लोगों को। उसमें भी आपको कह दिए कि स्कूल बंद रहेगा तो हेड मास्टर रहे ज्वाइन कराने के लिए। बेचारा हेडमास्टर का भी छुट्टी गया। अरे छुट्टी के बाद बाहर होगा तो क्या कौन अनर्थ होने वाला है? और एक और बात भाई, इन्होंने निर्णय ले लिया है कि हम ग्रामीण स्कूल में पोस्टिंग करेंगे। मतलब जो भी 1,20,000 शिक्षक की बहाली हुई है उसकी पोस्टिंग सुदूर ग्रामीण इलाके में होगी। वहां से बढ़ते हुए आगे बढ़ेगी, शहर में किसी की पोस्टिंग नहीं होगी। मतलब अनुमंडल मुख्यालय हो या प्रखंड मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, यहाँ पोस्टिंग नहीं होगी। ये जो 1,20,000 जो शिक्षक बहाल हुए। लेकिन मेरा एक सवाल है पाठक जी से भी, शिक्षा मंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी। अभी आप प्रोफेसर की बहाली किए, लेक्चरर की, आप देखिए कि उस बहाली का क्या इम्पैक्ट पड़ा। गांव के कॉलेज में आप प्रोफेसर तो भेज दिए, वहाँ स्टूडेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो आप क्राइटेरिया रख रहे हैं कि गांव के सुदूर इलाकों से हम शुरू करेंगे शिक्षक का, ये इसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है। और बदलाव इसलिए जरूरत है कि जो उसका अनुभव लीजिए। देखिए बिहार के साथ समस्या यही है कि ये जो फील्ड का जो अनुभव है उस अनुभव से कोई वास्ता ही नहीं रखता है। अब भाई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी और शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गया है। कहाँ के बच्चे पर आप कहाँ, आपको फोकस किसको करना है? और जहां फोकस करना है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं? वहां अब मान लीजिए कि बच्चा, अब जिस गांव में आप मान लीजिए किसी गांव में आप शिक्षक को भेज दिए, 5 गो शिक्षक भेज दिए, वहां 1 गो रूम है, पढ़ाने वाला बच्चा नहीं है, वहां जाकर टीचर क्या करेगा? पहले तो ये देखिए कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ है, जहाँ बच्चा भी है, स्कूल का भवन भी है, स्कूल जैसा माहौल भी है, पहले हम वहाँ शिक्षक को भेजें। वहाँ शिक्षक जाएगा तो वहाँ से आपको गुणवत्तापूर्ण पढ़ा लिखा बच्चा भी बाहर निकलेगा। और आप ये प्रयोग करना शुरू किए कि गांव का जो है सो पता चला कि कोसी का 3 गो नदी पार करके जो गाँव स्कूल है, इस स्कूल में अगर ये जो बाहर से बच्चा सब आया उसको पोस्टिंग कर दीजिएगा तो रह लेगा है? वो आसपास का आदमी अगर नहीं रहेगा तो वो रह लेगा? वीडियो सीओ आप अपॉइंट किए हैं कि वीडियो सीओ जैसे जाएगा तो वहाँ चौकीदार खड़ा रहेगा झोला लेके, गाड़ी पर नाव पर चढ़ाएंगे, आ रहे हैं वीडियो साहब। भाई वस्तु स्थिति को समझिए और जमीनी हकीकत को भी समझिए कि आप इन लोगों को, ये जितने बच्चे हैं, एक तो बाहर के स्टेट के भी बहुत सारे बच्चे आए हैं, 12, 14, 18 जितने हजार बच्चे आए हुए हैं। ये बीपीएससी से बहाल जितने बच्चे हैं या जितने नियोजित शिक्षक बहाल किए हैं आपके यहाँ है, अब उसका स्कूल बदल जाएगा। आप कहते हैं गांव में जाकर पढ़ाइए, गांव से कहें कि हम सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग करेंगे। तो भाई इंसान है ना, है? सॉफ्टवेयर में आपका डाटा होगा, डाटा अपना एक अनुसार पता चला कि सबसे बढ़िया पढ़ाने वाला जो टीचर है उसका ऐसी जगह पोस्टिंग हो गया जहाँ पढ़ने वाला कोई बच्चा नहीं है, तो उससे क्या फायदा मिलेगा? मुंबई के आईआईटी से फिजिक्स का टॉपर पीएचडी करके उसको आलमनगर कॉलेज में जैसे पोस्टिंग कर दिया। बेचारा क्या करे, रोग आके चल गया। अब बताइए फिजिक्स का जिसको गोली मार दिया बेचारे को, सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में फिजिक्स के वो टीचर थे, वो आईआईटी दिल्ली के टॉपर रहा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो टॉपर रहा, और उसको पोस्टिंग कहाँ कर दिए? सीतामढ़ी में। अब बताइए कोई मतलब है? एलएस कॉलेज में फिजिक्स का टीचर पढ़ाने वाला नहीं है, फिजिक्स का स्पेलिंग जिसको नहीं आता है वो प्रिंसिपल बना हुआ है सब जगह, और जो पढ़ाने वाला है उसको वहाँ पोस्टिंग कर दी। तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था में यही आता दशा होगा ना।
20 साल बाद जो है सो जो सूची अभी जारी हुआ है ना, जरा ये भी सूची जारी करते ना कि ये जो 22-22.5% जो मात्र 5वां पास है वो किस पीरियड के लोग हैं। ये भी कहते हैं कि आज के लोग कितने, डाटा जब लिए तो ये लेते हैं कि पिछले 20 साल में कितने लोग इस आंकड़े को कम किए हैं, पहले कितना था। तो जब सारी इन चीज़ों को समग्रता से देखिएगा तो इस बात को पाठक जी गौर करिए और ये इस पर ध्यान दीजिए कि जो नियोजित शिक्षक जहाँ है, भाई देखिए नियोजित शिक्षक गांव में भी है, ऐसा तो नहीं है कि गांव में नहीं है, सब शहर में तो नहीं है। तो नियोजित शिक्षक जिस गांव में है, पता चला कि 5 किलोमीटर के एरिया में वो रहने वाला है, उसको वहाँ पोस्टिंग कर दीजिए, वहाँ ये चीज़ कीजिए, तभी आपका स्कूल बचेगा। देखिए ये अगर आप सोचते हैं कि गांव के अगल बगल का मास्टर का अगर हम पोस्टिंग कर देंगे तो पढ़ाएगा नहीं, ये थोड़ी बदलिए। पढ़ाई का माहौल अगर होगा और गार्जियन पर दबाव रहेगा बच्चों को लेकर, तो माहौल बनना ही बनना है, और नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। आप बताइए, ये यंग जनरेशन के लोग ग्रेजुएट हैं, यंग जनरेशन के बाहर आपके यहाँ पढ़ने वाले लोग, दिल्ली से पढ़े हुए लोग आए हैं, चंडीगढ़ से पढ़े हुए लोग आए हैं, लखनऊ BHU से पढ़े लिखे लोग आए हैं, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा लड़का सब आपके आया है। आप उसको पता चला कि खगड़िया के दियारा में आप पोस्टिंग कर दिए, वो पढ़ाएगा कि आने ही जाने में उसका जीवन चला जाएगा, भाग जाएगा, ज्वाइन करेगा आपको। इस तरीके से पोस्टिंग की जगह पता चला कि आपका 15 से 20% जो बाहर से लोग पढ़ाने आया है वो नौकरी छोड़ कर चला जाएगा। इस भ्रम में मत रहिए कि रोजगार नहीं है तो वो लोग जान देने के लिए चलाएगा, नहीं रहेगा, समझ गए, नहीं रहेगा। इसलिए इस नियमावली पर एक बार विचार किया जाए और इन बातों को ध्यान रखिए कि आप देखिए, पहले आप मॉडल स्कूल खड़ा कीजिए ना भाई। अभी इस सरकारी स्कूल के प्रति लोगों को क्यों लगाव नहीं है कि सरकारी स्कूल से लोगों का मतलब मन उचट गया है कि नहीं वहाँ पढ़ाई हो, इमेजें खत्म है, वहाँ पढ़ाई नहीं है। पहले आप इमेज बनाइए कि अब यहाँ भी पढ़ाई है, एक माहौल बनाइए, और इस माहौल के लिए मास्टरें नहीं है, आपका जो रोल मॉडल स्कूल है उस मॉडल स्कूल से थोड़ा एक बार फिर से मजबूती के साथ सामने लाइए, तो सारी चीज़ें बदलेंगे। और एक बात, इस बात को ध्यान रखिए कि जो मशीन के माध्यम से जो आप पोस्टिंग करने जा रहे हैं, मशीन के बजाय उसको देखिए कि आसपास के इलाकों में कितनी दूरी पर है। भाई गांव में किसके यहाँ रहेगा भाई, मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर अगर पोस्टिंग हो गया, बाहर के तो लड़का लड़कियों को छोड़िए दीजिए, जो जिला में भी आप जो किए हैं, अगर 50 किलोमीटर दूर रहेगा, किसके यहाँ गाँव में रहेगा, कौन उसको किराया का मकान देगा। आप ढूंढ लिए, आपको दिया कोई किराया का मकान? जितना IAS IPS को आप चले हैं ना कि मकान उसका किराया पर ले लेंगे, पटना में लिए ना, राजीव नगर में IAS IPS का मकान गांव में, हर गांव में IAS IPS कौन सी है, BDO CO इंजीनियर बहुत कम गांव में मिलता है, कोई गांव में आप घर नहीं बनाए हुए हैं, सबका घर उध्वस्त हो गई, भावना खत्म कर दीजिए। तो जरा इसको गंभीरता से विचार कीजिए कि जो एकदम रेस मचाए हुए हैं उस रेस को थोड़ा ब्रेक लीजिए और ब्रेक लगाइए और इस तरीके से पोस्टिंग करिए, तब आपके जो नए शिक्षक हैं वो मन से पढ़ा भी पाएंगे, एक माहौल भी बनेगा शिक्षा का। हाँ नहीं तो फिर वही ढाक का 3 बात, आप हल्ला करते रहिए, कुछ नहीं बदलने वाला है, कुछ सुधारने वाला नहीं है, क्योंकि ये लकीर का फकीर मत बनिए। व्यवहारिक पहलुओं पर भी सोचिए, जो जहाँ पढ़ाने के लिए सुटेबल है उसको वहाँ भेजिए। अब यूपी के लड़कियों को अगर किशनगंज के किसी ब्लॉक में जो कोचा धामन में पोस्टिंग कर दीजिएगा, कोचा धामन के किसी गांव में, कैसे वहाँ रहेगी, जरा आप सोचिए ना। तो इन सब चीज़ों को भी गौर करने की जरूरत है, तभी आप जिस मिशन में चले हैं उस मिशन में सफल होते दिखाई दीजिएगा, नहीं तो फिर अराजक की स्थिति हो जाएगी। भी अपने नहीं जाएगा, 4 लोगों को रख लेगा, 5-5 हज़ार में दे देगा, कौन रोकेगा। बढ़िया है, गाँव का बच्चा पढ़ाएगा, आप उसको कितना मॉनिटरिंग कीजिएगा, और आप जाइएगा तो फिर सब अपने अपने जगह पर पैसा दे के पोस्टिंग करा लेगा। इसलिए ऐसे जगह पर पोस्टिंग करिए जिससे बच्चों का और शिक्षकों का रिश्ता बन सके, एक नया माहौल बने और उस माहौल का लाभ बिहार को मिले, ये देखने की जरूरत है। नहीं तो फिर सब वैसे ही होगा जो पहले था। नियोजित शिक्षकों के प्रति जो भावना है वो थोड़ा बदलिए, उसको प्रिविलेज दीजिए, उसको स्कूल चॉइस दीजिए, वहाँ उसकी पोस्टिंग कीजिए, क्या दिक्कत है। IAS IPS थोड़ी है, BDO CO थोड़ी है,
कि आप उनको जहाँ मन होगा वहाँ पोस्टिंग कर दीजिएगा। अरे भाई, वो साधारण मास्टर साहब है, मोटरसाइकिल से जाएगा, साइकिल से जाएगा, जरा उसकी भी व्यथा को समझिए, उसकी भी पंचायत शिक्षक, पंचायत देखिए, पाठक जी को हमारा सलाह है कि पंचायत श्री जो आपके अमेजन प्राइम पर एक ये है, आपको एपिसोड है, उसको देखिए। पंचायत कितना बेचारा जो है सो IT कितना कंप्यूटर वाले को बाहर की है, बड़ा उत्साहित होकर गांव गया, और उसके बाद किस परेशानी में कद्दू और कदीमा खरीदने घूम रहा है, इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। इसलिए पंचायत, और जितने शिक्षक शिक्षिका बहाल हुए नहीं, सब लोग पंचायत जरूर देखिए। पंचायत से बहुत कुछ आपको गांव के पॉलिटिक्स समझने को मिलेगा। जो विनोद वाला जो पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, वो पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है, तभी आप सफल रह पाएंगे गांव में। गांव का एक अलग तरीके का पॉलिटिक्स होता है। सुनते हो विनोद, तो जो सुनते हो विनोद वाला जो चीज़ है, वो आप समझने के लिए पंचायत सीरियल जो है अमेजन प्राइम पर, आप लोग भी जरूर देखिए। और हम उम्मीद करते हैं कि पाठक जी हमारे बात पर विचार करिए, हमारे इस खबर को तवज्जो दीजिए और देखिए कि क्या हो सकता है।